हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अगर उन दोनों एपीज की 100th टर्म में डिफरेंस निकाला जाए तो वो 100 आता है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो दोनों की अगर 1000 टर्म निकाली जाए और उनका डिफरेंस निकाला जाए, उनमें क्या आएगा वो हमको निकालना है। तो 2 एपी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो देखिए, तो कॉमन डिफरेंस तो दोनों का एक जैसा है, ठीक है। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस तो सेम है। एपी अलग अलग है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन उनकी फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट होगी। और हमें एपीज नहीं दी, उनकी कोई टर्म्स नहीं दी हुई। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, हमने इसको डी से डिनोट कर दिया। और जो फर्स्ट टर्म है वो तो अलग होगी, तो मान लेते हैं एक की हम कैपिटल ए ले लेते हैं, एक की स्मॉल ए, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट टर्म है एक एपी की, ये नेक्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म है। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी दोनों की 100 टर्म जो है ना, 100 टर्म का डिफरेंस 100 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं, उनकी 100 टर्म का डिफरेंस। तो इस एपी की जो 100 टर्म होगी उसको हम लिखेंगे A100, ठीक है। और डिफरेंस निकालना है तो माइनस इस एपी की 100 टर्म। दोनों एपी की 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमने ये लगा दिया। अब हम इनका फॉर्मूला लगाते हैं। A100 का फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ पर ए कैपिटल लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ भी इसका फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। तो A प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो A प्लस n हमारा 100 है यहाँ पर, तो 100 माइनस 1 99 डी। और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ पर ये 100 है, तो A प्लस n-1, यहाँ भी 100 टर्म है तो 100 माइनस 1 99 डी इक्वल टू 100। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो A प्लस 99 डी माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो A माइनस 99 डी इक्वल टू 100। अब देखिए 99 डी यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस है, तो कैंसिल कर देते हैं। तो A माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास एक ना इक्वेशन आ गई, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। उनकी 1000 टर्म जो है उसमें डिफरेंस निकालना है, तो लिख देते हैं। तो हमको निकालना है इस फर्स्ट एपी की 1000 टर्म माइनस सेकेंड जो एपी है उसकी जो 1000 टर्म है, ये हमको निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला आएगा A प्लस n-1 इंटू डी होता है। n हमारा 1000 है, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 डी। ये इसका फॉर्मूला हो गया माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा A प्लस n-1 क्या हो जाएगा? 999 डी, ठीक है। ये हमको निकालना था। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। A प्लस ये ऐसे का ऐसे 999 डी माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो A माइनस 999 डी। तो अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको कट कर देते हैं। तो A कैपिटल A माइनस स्मॉल a, ये हमारे पास आ गया। हमें ये वैल्यू आई है इन दोनों की 1000 टर्म की, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। A माइनस A कैपिटल A माइनस स्मॉल a, हमारे पास ये आया था, ऊपर से 100 आया था, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देते हैं। सो लिख देते हैं पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पर कैपिटल A माइनस स्मॉल a हमारा 100 आया था, इसका मतलब यहाँ पर भी कैपिटल A माइनस स्मॉल a हम 100 पुट कर सकते हैं। तो A माइनस A आ जाएगा 100, यानी कि इनके 100 टर्म में डिफरेंस जो है 100 है, और इनकी जो 1000 टर्म है उसमें अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो भी 100 होगा। तो
तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट वाले कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं, ये हमको निकालना है। तो पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी। तो देखिए 3 डिजिट वाले नंबर हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से। 100 से 3 डिजिट शुरू होते हैं। तो 100 से हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 100 डिवाइड नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा और 104। अगर आप 104 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 105 जो है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये आ गई। तो सेकंड टर्म कैसे आएगी? क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है, मतलब हम इसमें 7 प्लस करके नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो 105 में हम 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 112। सॉरी, यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड टर्म अगर निकालनी है तो इसमें फिर से 7 प्लस कर देते हैं। तो अगर एक और टर्म हमको लिखनी है तो इसमें 7 ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 119, ठीक है, एंड सो ऑन। और लास्ट की टर्म कौन सी आएगी? क्योंकि 3 डिजिट्स वाले नंबर सिर्फ हमको लेने हैं, तो 3 डिजिट वाले नंबर्स आते हैं, देखिए 999 तक, 999 तक आते हैं। उसके बाद तो 1000 आ जाएगा, वहां तो 4 डिजिट शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा, अगर 999 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा, 998 को करेंगे वो भी नहीं होगा। ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो 994 ये जो नंबर है इसको अगर 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 7, 2 बचेगा, यहाँ पर 29 बन जाएगा, 7 4 28 और 1 बचेगा तो 7 2 14। तो लास्ट की टर्म सिर्फ हमारे पास आएगी ये 994। आप चेक करके देख सकते हैं, 999 से 998, 997 ऐसे आप डिवाइड करते रहे 7 से, जो नंबर डिवाइड होगा वो आएगा 994। तो लास्ट टर्म जो है ये होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ तक हमारा जो काम है काफ़ी मुश्किल है। तो ये आपको जो एपी बनानी होती है ये बहुत ध्यान से बनानी होती है। एक बार आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी बना ली, उसके बाद तो सिंपली आपको फॉर्मूला लगा के और सॉल्व कर देना है। अब हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, हाउ मैनी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है। निकालना क्या है हमको? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो हम कौन सी टर्म हमको, ए एन हमको गिवन है, ठीक है, ए एन गिवन है लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 3 डिजिट ये लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इसके बाद का कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एपी यहाँ खत्म हो रही है, ये लास्ट टर्म है। और ए हमको गिवन है 105, डी हम निकाल सकते हैं 112 में से 105 माइनस करेंगे तो 7। तो अब ए एन गिवन है तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 994 इक्वल टू ए है 105 प्लस एन हमको निकालना है और डी है 7। तो पहले 105 को पहले स्टेप में इधर ले आते हैं, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, माइनस कर देते हैं इसको। और ये आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 को उधर लेके आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1। ये कट जाएगा, इसको काट के आ जाएगा 7 1 7, 1 बचेगा तो 7 2 14, 4 बचेगा, 7 7 49। तो n माइनस 1 आया है हमारे पास इक्वल टू 127। तो n इज इक्वल टू 127 में 1 को उधर ले जाएंगे प्लस कर देंगे, यह हो जाएगा 128। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 128। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में मल्टीपल्स हमें किसके निकालने हैं? 4 के। तो देखिए 10 से स्टार्ट किया है तो 10 से हमने एपी स्टार्ट करनी है। 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी 12, ठीक है, पहला नंबर आ गया 12 एपी से जो है 4 से डिवाइड होता है। सेकंड टर्म क्या आएगी?
12 में यही हम 4 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 16, और 16 जो है 4 से भी डिवाइड होता है। तीसरी टर्म निकाल देते हैं, 4 ऐड करेंगे तो 20, और लास्ट टर्म क्या आएगी 250 है। इसे डिवाइड करें 4 से तो ये आ जाएगा 4 6 24, ये डिवाइड नहीं होगा। 249 भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 248 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, तो लास्ट टर्म आ गई 248। तो हमको निकालना है हाउ मैनी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हाउ मैनी मल्टीपल्स, एन हमको फाइंड करना है, ए एन हमने निकाल लिया है, एपी लिखी है तो एन हमारा ये आ गया। ए है 12 और डी है 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है 248 इक्वल टू ए है 12 प्लस एन माइनस 1, डी है 4। पहले स्टेप में 12 को इधर लाएंगे तो 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, माइनस करके आ गया ये 236 एन माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। तो काट देते हैं इसको, या कटेगा 4 5 ज़ा 20, 3 बचेगा 36, तो 4 9 ज़ा 36। तो n माइनस 1 आ गया हमारे पास 59, और n आ जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गए 60। यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।